न्यूज मध्य प्रदेश। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा पिछले दिनों मेघदूत उपवन का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त कैलाश जोशी, नगर शिल्पज्ञ दिलीप सिंह चौहान, कंसल्टेंट शरद सक्सेना एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त सुरुचि द्वारा पाल निरीक्षण के दौरान कबीट खेड़ी स्थित नर्सरी पर अन्य विकास कार्य है तो स्थान की आवश्यकता होने से कबीट खेड़ी की नर्सरी को मेघदूत उपवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त कैलाश जोशी ने बताया कि मेघदूत उपवन में जो नर्सरी तैयार की जाएगी वह नर्सरी हाईटेक रहेगी। इसके लिए कंसल्टेंट द्वारा प्लानिंग तैयार की गई है। कंसल्टेंट द्वारा तैयार की गई नर्सरी के विकास की योजना को आयुक्त द्वारा देखा गया। जोशी ने बताया कि हाईटेक नर्सरी में पॉली हाउस बनाएंगे तथा ग्रीन शेड बनाए जाएंगे, जिससे वह पौधे जो छांव में विकसित होते हैं उन पौधों को छांव प्राप्त होगी। नर्सरी में बोनसाई पौधे तैयार करने और अलग अलग प्रजाति के पौधों के लिए अलग अलग अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। वर्टिकल गार्डन, वानिकी गार्डन, चाइना रोज एवं अलग अलग प्रजाति के पौधों का यहाँ नर्सरी में तैयार किया जाएगा। आयुक्त के निर्देश के अनुसार मौसमी पौधे भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। जोशी के मुताबिक मेघदूत उपवन में पूर्व में गुलाब गार्डन जो कि पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उक्त स्थल पर गुलाब गार्डन को भी फिर से विकसित करने के निर्देश आयुक्त द्वारा दिए गए हैं, जिसे जल्द ही अमल में लाया जा रहा है। नगर निगम इंदौर में अभी वर्तमान के अंदर 3 नर्सरियां जो संचालित हो रही है चिड़ियाघर के अंदर, कबीट खेड़ी और नेहरू पार्क में। चूँकि कबीट खेड़ी के अंदर SBM के तहत जो है काफ़ी कुछ कार्य होना और नर्सरी की ज़मीन जो है उस कार्य के लिए देना है, तो उसको वहाँ से शिफ्ट करना है। तो उसकी जगह जो है मेघदूत के अंदर पूर्व में एक गुलाब बाग हुआ करता था, जो कि वर्तमान में नहीं है। तो उस स्थान पर उस गुलाब बाग को वापस डेवलप करने के साथ साथ एक हाईटेक नर्सरी तैयार की जा रही है। तो टोटल वहाँ पे 2.6 हेक्टेयर एरिया उसका है। इसके ऊपर एक एस्टीमेट तैयार किया गया है, जिसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ रुपए में ये नर्सरी तैयार होगी और काफ़ी आधुनिक नर्सरी रहेगी। इस नर्सरी के अंदर पॉली हाउस का निर्माण किया जाएगा। पॉली हाउस के बाद में ग्रीन नेट शेड का भी निर्माण इसमें किया जाएगा और पौधों को रखने के लिए जो है पक्के बेड बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक नई तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, जो कि आज बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है। तो उस तकनीक का भी इस नर्सरी के अंदर समावेश किया जाएगा। पौधे बिक्री भी आम जनता लेना चाहे? हाँ, इसके साथ में अभी वर्तमान में क्या है कि ये देखा गया है कि इंदौर शहर जो है ग्रीन भी हो गया, क्लीन भी है। जनता भी चाहती है कि जो है हमारे जो है टेरेस के ऊपर भी टेरेस गार्डनिंग हो, घरों के अंदर भी हरियाली रहे। तो इसके लिए जब बाज़ार में नर्सरी में पौधे लेने जाते हैं तो एक गुलाब का पौधा आप जानते हैं कि कम से कम 30 रुपये से लेकर 50 रुपये में बिकता है, जबकि यदि ये सरकारी नर्सरी में हम तैयार करते हैं तो इसमें 5 से 10 रुपये का खर्चा आता है। पूर्व में भी नगर निगम जो है पहले पौधों को बेचता था, तो इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी कि इसको जो है MIC से या वर्तमान में जो व्यवस्था उसमें इसको स्वीकृत कराकर नो लॉस नो प्रॉफिट में या नॉमिनल प्रॉफिट लेके नगर निगम भी जो है इस तरह के पुष्पी पौधे, सीजनल पौधे हैं और छोटी छोटी जो श्रब्स होती है छत के ऊपर जिस प्रकार की खेती हरियाली के लिए जो पौधों की आवश्यकता होती है, उन पौधों को तैयार करेगा। पौधों के लिए घर पहुँच सेवा भी रहेगी सर निगम द्वारा? नहीं, घर पहुँच सेवा तो संभव नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि नगर निगम में हमारे पास एक पंचवटी है। यदि आपका ये सुझाव है तो इस सुझाव में ये है कि उसके अंदर रख के हम हफ्ते में 1-2 दिन जो है इस तरह से उस वाहन में भी जो है इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद में चूँकि हमारी 3 नर्सरी है, शहर के अंदर चिड़ियाघर में है, नेहरू पार्क में है, और ये तैयार कर ही रहे। इन नर्सरियों से ये पौधे इन स्थलों पर उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि सुगमता से उपलब्ध होंगे। शहर के बीचों बीच है ये। इतना बड़ा हाईटेक प्लान जो बना है, इसके लिए खाद की व्यवस्था निगम स्वयं करेगा या परचेज करेगा? नहीं, खाद के लिए तो नगर निगम के अंदर जो है हमारे जो है 486 पीट तैयार किए हैं, उसमें खाद तैयार होती है। इसके अलावा जो है 3 बड़े जो है यूनिट हमारी लगी है, नेहरू पार्क, चिड़ियाघर और रीजनल पार्क में लगी है, जिसके अंदर 4 टन खाद हमारा डेली जो है तैयार होता है। उस खाद का उपयोग इस काम में करेंगे और ऑर्गेनिक रूप से ही जो है हम इस नर्सरी को जो है संचालित करेंगे, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक रहेगी। आपका नाम बता दीजिए। मैं कैलाश जोशी, डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम इंदौर।